बहुत देर कर दी हजूर आते आते। जी हाँ, आज हमारे पास बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर 31 दिसंबर की तारीख निकल गई, मैं अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई 31 दिसंबर तक आप क्या कर रहे थे। 31 दिसंबर खत्म होते ही अगले 10 दिन के अंदर ही आपको याद आ गया कि आखिरी तारीख निकल चुकी आईटीआर फाइल करने की। अब क्या करें। 31 दिसंबर इनकम टैक्स की फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल करने की, असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी। आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। क्या अभी भी आपके पास कोई चांस है अपनी आईटीआर को फाइल करने का? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, अभी भी आपके पास एक चांस है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने का। आप 31 दिसंबर 2022 के बाद भी अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप 31 दिसंबर के बाद अपनी आईटीआर को फाइल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा कि क्या आपके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो पाएंगे या नहीं, और आप क्या इस तरीके से अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपने यदि हमारी पुरानी वीडियो देखी हो, जब पिछली बार बजट आया था तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि अब आप अपनी 2 साल तक की आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। याद आया दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि अब आपके पास समय है अगले 2 साल तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने का। यानी कि अब आप 31 दिसंबर 2022 के बाद भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और वो कैसे? उसके लिए आपको फाइल करना होगा फॉर्म ITRU। जी हाँ, ITRU फॉर्म एक नया फॉर्म इस साल बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको पता है या आपने हमारी वो वीडियो देखी है तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था कि ITRU कौन फाइल कर सकता है। उसको आज हम इस वीडियो में फिर से एक बार ब्रीफ में आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों, ITRU को जब आपकी ड्यू डेट निकल जाए या आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दी थी लेकिन रिटर्न गलत फाइल की, आपने चाहे नॉर्मल रिटर्न फाइल की, आपने वैलिडेटेड रिटर्न फाइल की, आपने रिवाइज रिटर्न फाइल की, या आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की, किसी भी केस में आपको ये सपोज आपने रिटर्न फाइल कर दिया, आपको लगता है कि यार मेरी तो रिटर्न जो मैंने फाइल की थी वो मैंने गलत फाइल कर दी, या आपने लेट रिटर्न फाइल की थी, आप उसे अब रिवाइज करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी रिवाइज रिटर्न फाइल कर चुके हैं फिर भी आपको पता चला कि भाई कोई गलती है, या जैसा कि अभी हमने कहा कि भाई आपने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं की, तो उस केस में आप ITRU फॉर्म को यूज कर सकते हैं। बेसिकली किस केस में ITRU फाइल हो सकती है? वो है कि भाई रिटर्न नॉट फाइल्ड, रिटर्न्स में आपने अपनी इनकम को गलत शो किया हुआ है, आपने रॉन्ग हेड के अंदर अपनी रिटर्न दिखा दी, बिजनेस इनकम में दिखाना था आपने अदर सोर्सेज में दिखा दी, या आपने कैपिटल गेन को गलत दिखा दिया, या आपने रॉन्ग रेट से अपना टैक्स लगा दिया, आपने जो टैक्स का रेट था वो आपने गलत लगा लिया, आपने स्लैब्स गलत चूज कर लिए, या आप अपने जो लॉसेज है उसको घटाना चाहते हैं, यानी पहले आपने जो अपने क्लेम किए थे लॉसेज को वो आपने ज़्यादा क्लेम किए हुए थे जो कि अब आप घटाना चाहते हैं, या फिर आपका जो अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन है या डेप्रीशिएशन जो आपने क्लेम किया था उसको आप घटाना चाहते हैं, या आप अपने मेट क्रेडिट जो आपको मिलता है टैक्स का उसको आप कम करना चाहते हैं, तो उन सभी केसेज में आप ITRU फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन है कि भाई ITRU कौन फाइल नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हो और ये चाहते हैं कि मैं निल की रिटर्न फाइल करूं, तो आप ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे। यानी कि निल के केस में जहां पर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बन रही है वहां पर ITRU आप फाइल नहीं कर पाएंगे। आप कब कर पाएंगे कि भाई यदि आप कब नहीं कर पाएंगे? यदि आप लॉस की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, निल की कर दी, या आप कहते हो भाई मैं रिटर्न फाइल करूंगा जिसमें मुझको लॉस हो रहा है, तो आप नहीं कर पाएंगे। या आपने जो पहले अपने रिफंड क्लेम किया था अब आप रिटर्न्स फाइल करके उस रिफंड की अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप ITRU को फाइल नहीं कर पाएंगे।
इसी प्रकार से जो आपकी पहले जो टैक्स की लायबिलिटी बनी हुई थी, फॉर एग्जांपल आपने पहले टैक्स की लायबिलिटी 1 लाख रुपए बना रखी थी, बाद में आप उसे घटाकर कहते सर मेरी तो जो नेट टैक्स लायबिलिटी 90,000 रुपये ही बन रही है, तो आप इस फॉर्म को यूज नहीं कर पाएंगे। तो यदि मैं इसे नटसेल बात करूँ तो आप इस फॉर्म को तभी यूज कर पाएंगे जब आप सरकार को एडिशनल टैक्स देंगे, या अगर आपने पहले टैक्स नहीं दिया है तो आप उस टैक्स को अब आप देना चाह रहे हैं। यानी कि जो आपकी पहले टैक्स की लायबिलिटी थी यदि उससे कम होती है तो आप ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे, और अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी उससे बढ़ती है रिटर्न फाइल करने से, जैसा कि हमने कहा कि भाई नील की रिटर्न है, नील की रिटर्न आप नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि आप टैक्स देते हो सरकार को, आपने 5 लाख रुपए से के ऊपर की आपने रिटर्न शो की, सारे क्लेम वगैरह करने के बाद भी आप 10-20 हज़ार रुपये का टैक्स जमा करते हो तो आप ITRU फाइल कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि सब मैं सारे डिडक्शंस को क्लेम करने के बाद मेरी जो टैक्स की लायबिलिटी 0 आ रही है तो ITRU फाइल हो जाएगी, तो उस केस में नहीं हो पाएगी। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि यदि मेरी टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है या मुझे कोई टैक्स पे करना है, तो ही मैं अपनी ITRU को फाइल कर सकता हूँ। इवन सपोज आपको रिफंड क्लेम करना है तो आप ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे यदि आपने पहले अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया हुआ है। तो यदि अभी भी 31 दिसंबर के बाद भी यदि आपने ITR अभी तक नहीं फाइल की और आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो अपनी ITRU के थ्रू आप आज भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और ये ITRU आप फाइल कर सकते हैं 2 साल तक फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। यानी कि हमारा असेसमेंट ईयर कब खत्म हो रहा है, अगर हम 21-22 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो असेसमेंट ईयर है 22-23, यानी 31 मार्च 23, उसके 2 साल यानी 31 मार्च 25 तक हम अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास में समय है, 2 साल का पूरा समय है, हम अब भी चाहे तो अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।